मैं कहता हूं भारत ही नहीं समस्त मानवता और ये पूरी पृथ्वी सम्राट अशोक की ऋणी है। और ये ऋण धन का नहीं है, ये ऋण उस चेतना का है जिसे अशोक ने मरते मरते बचा लिया। जरा सोचो, बुद्ध तो दीप जलाकर चले गए थे, लेकिन दिए की लौ को आंधियों से बचाने वाला कोई न था। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनका सन्यास, उनका ध्यान, उनका वो अप दीपो भव का सूत्र धीरे धीरे स्मृतियों की धूल में खो रहा था। बुद्ध का विचार केवल कुछ भिक्षुओं की गुफाओं तक सिमट कर रह गया था। लेकिन तभी एक सम्राट उठा, एक ऐसा सम्राट जिसके पास तलवार की पराकाष्ठा थी, और उसने उस बुझते हुए दिए को अपने सिंहासन पर रख दिया। दुनिया को अशोक का शुक्रगुजार क्यों होना चाहिए? क्योंकि अशोक ने बुद्ध को केवल पूजा का विषय नहीं रहने दिया, उसे जीने का ढंग बना दिया। उसने बुद्ध के निर्वाण को धर्म ग्रंथों से बाहर निकाला और शिलालेखों पर अंकित कर दिया। वो अशोक ही था जिसने अपनी सबसे प्रिय संपदा, अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को भिक्षा पात्र थमा दिया। कौन सा पिता ऐसा करेगा? कौन सा सम्राट अपने वारिसों को चीवर पहनाकर जंगलों और समुद्री रास्तों पर भेज देगा? अशोक ने कहा, जाओ और बुद्ध के उस परम मौन को सीमाओं के पार ले जाओ। अगर अशोक न होता तो आज श्रीलंका में वो बुद्ध की करुणा न होती। अगर अशोक न होता तो चीन, जापान, तिब्बत और मध्य एशिया तक बुद्ध की वो सुगंध न पहुंचती। अशोक ने धर्म को सत्ता पर बने रहने का हथियार नहीं बनाया, बल्कि सत्ता को ही धर्म के चरणों में झुका दिया। लोग कहते हैं कि अशोक ने बौद्ध धर्म को फैलाया। मैं कहता हूं, अशोक ने मानवता को एक नई आंख दी। उसने सिखाया कि राजा होना तो क्षुद्र बात है, असली राजा वो है जो अपनी वासनाओं को जीत ले। उसने सिद्ध किया कि बुद्ध का मार्ग केवल जंगलों के लिए नहीं है, वो साम्राज्य के ऊंचे शिखरों के लिए भी है। अशोक का ऋण हम पर इसलिए है क्योंकि उसने शक्ति और शांति का वो अनूठा प्रयोग किया जो न पहले कभी हुआ न बाद में। उसने सिद्ध किया कि अजय सेना का मालिक भी बुद्ध के चरणों में बैठकर छोटा हो सकता है। इसीलिए मैं कहता हूं, जब भी तुम किसी बुद्ध प्रतिमा के शांत चेहरे को देखते हो तो याद रखना कि उस मुस्कुराहट को तुम तक पहुंचाने वाला वो सम्राट था जिसने कलिंग की लाशों के बीच खड़े होकर जीवन को चुना था। दुनिया अगर आज बुद्ध के नाम से परिचित है तो उसके पीछे उस सम्राट का तप है जिसने सिंहासन को बुद्ध की छाया बना दिया। दुनिया के इतिहास में कोई दूसरा उदाहरण नहीं है जहां एक विजेता ने अपनी जीत के शिखर पर पहुंचकर यह घोषणा की होगी, अब से मेरी जीत दूसरों को हराने में नहीं बल्कि दूसरों को जगाने में होगी। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, मानवता अशोक की ऋणी है। उसने बुद्ध के मौन को एक वैश्विक भाषा दी। उसने सिद्ध किया कि सन्यास केवल हिमालय की कंदराओं का एकांत नहीं है। सन्यास तो वो कला है जो जलते हुए युद्ध क्षेत्र के बीच भी शीतल छाया की तरह खड़ी हो सकती है। अशोक वो पुल है जिस पर चलकर बुद्ध का ज्ञान सदियों का सफर तय करके तुम तक पहुंचा है। अशोक को भुला देना अपनी जड़ों को काट देने जैसा है। उसने जो स्तूप बनाए वे पत्थर के ढांचे नहीं थे,
वे ध्यान के केंद्र थे। उसने जो शिलालेख लिखवाए वे राजाज्ञाएं नहीं थीं, वे मनुष्यता के घोषणा पत्र थे। आज भी जब हवाएं सांची या सारनाथ के पत्थरों को छूकर गुजरती हैं तो उनमें उसी अशोक की धड़कन सुनाई देती है जो कहती है युद्ध व्यर्थ है, बुद्ध ही सार्थक है। याद रखना, सिकंदर मर गया और उसका साम्राज्य बिखर गया, चंगेज खान धूर में मिल गया, लेकिन अशोक आज भी जीवित है, तुम्हारी करुणा में, तुम्हारी शांति में, और उस हर पल में जब तुम हिंसा को छोड़कर प्रेम का हाथ थामते हो। वो एक राजा नहीं था, वो मौन की एक ऐसी क्रांति थी जिसकी गूंज आज भी अनंत काल तक सुनाई देगी।